बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहजरा लाहौर। आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने तहसीलदार की जो 14 पोस्ट हैं वो अनाउंस की हैं और उसमें जो लास्ट डेट थी वो 19 अक्टूबर थी जो कि 2023 वो जो कि गुजर चुकी है। और एक अंदाजे के मुताबिक जो हमने प्लानर देखा है तो वहाँ से ये बात पता चली है कि मोर देन 38,000 स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया है और सिर्फ 14 सीट्स हैं और होपफुली एग्ज़ाम भी आपका जल्दी होगा। और इसमें जो उन्होंने प्रोविंस पंजाब के सिर्फ स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया है। और ये स्टूडेंट्स इसमें जो पेपर है वो 400 नंबर का है और उस 400 नंबर के पेपर में 200 नंबर सब्जेक्टिव है और 200 नंबर जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है। अब जो 200 नंबर सब्जेक्टिव है इसमें इंग्लिश है 100 नंबर की और उर्दू है 100 नंबर का। 200 नंबर का ये सब्जेक्टिव होगा और 200 नंबर का MCQ टाइप ऑब्जेक्टिव होगा जिसमें जनरल नॉलेज है और रेवेन्यू लॉज है। ठीक है, तो ये 400 नंबर का पेपर है और इसमें मुश्किल तरीन मरहले भी हैं। ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज बहुत मुश्किल है, आपका जो रेवेन्यू लॉज बड़े मुश्किल हैं और उर्दू इंग्लिश तो चलो कुछ ना कुछ जो है वो आप बेटर कर सकते हैं, लेकिन वो भी मामला और जो है वो सख्त होगा, मुश्किल होगा। हमने अब आपको सिर्फ आपकी ये रहनुमाई करनी है कि अब आप करें क्या, आप इसको जो है वो कैसे प्रिपेयर करें, इसकी तैयारी जो है वो कैसे मुमकिन हो सकती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमने टॉपिक जो रखा हुआ है वो है तहसीलदार की घर बैठे तैयारी कैसे मुमकिन है। ये एक बात याद रखिएगा कि जो आज का हमारा लेक्चर है वो थोड़ा अल्फाज के हवाले से भी सख्त होगा और जो सच्ची बात है वो भी बताई जाएगी। ठीक है, और जो एकेडमीज के चेहरे हैं वो भी सामने लाए जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आप फिजिकल क्लास लें। ये हकीकत है, आप फिजिकल क्लास लें। फिजिकल क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस होती हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, मुख्तलिफ माइंड्स वाले लोग बैठे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें अदर दैन भी डिस्कस होती रहती हैं, सवाल आते हैं, उनके जवाब मिलते हैं, उनसे चीज़ें निकलती हैं। आपका जो जहन है वो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी जो है वो डेवलप होती है। ये हकीकत है कि आप फिजिकल क्लास में लें, आप कभी भी चॉइस जो है वो ऑनलाइन की नहीं लें। अगर आप उस एरिया के रहायशी हैं जहाँ पे आपको फैसिलिटी मौजूद है, जो है वो कह लें कि फिजिकल क्लास की फैसिलिटी भी मौजूद है और उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाने वाले उस्ताद भी बहुत अच्छे हैं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, और वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोसीजर आपके लिए रखते हैं, टेस्ट सिस्टम उनका बड़ा अच्छा है। ये सारी बातें हम बता रहे हैं। माहौल का अच्छा होना इंतहाई ज़रूरी है, उससे कहीं बेहतर उस्ताद की कॉम्पिटेंस आ जाती है, उससे बेहतर होता है कि वो आपको लेके कैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर आपके एरिया में इस तरह के कॉम्पिटेंट लोग मौजूद हैं जिनसे आप सेटिस्फाइड हो गए हैं तो फिर चॉइस जो है वो आपने फिजिकल क्लास की लेनी है। लेकिन अगर आप ऐसे एरियाज के अंदर बैठे हुए हैं जहां पे आपके लिए इम्पॉसिबल है कि आप जनाब जो अच्छे शहरों की तरफ मूव करें, लाहौर आए, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी वगैरह में जाएं, आप चाहते हैं कि आप अपने एरिया में ही रहें, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप किसी एरिया में जाके जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो ले, या आपकी जो ट्रांसपोर्ट के आने जाने के जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर मजबूरी है, फिर आपने ऑनलाइन क्लास में बैठ जाना है। ठीक है, अब ये जो ऑनलाइन क्लास होती है इसको ज़रा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमारे जो LLB के स्टूडेंट्स थे, हमने एक तजर्बा किया, उनको जो है वो नोट्स प्रोवाइड किए, लेकिन वो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑनलाइन नहीं थे, जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हुई, उनको पता ही ना चला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कौन सा नहीं करना, वो जो बस अन्य काम हो गया उनका। ठीक है,
अब ये जो ऑनलाइन क्लास है, ये सबसे रिकमेंडेड तरीका जो मैं आपको बताने लगा हूं डियर स्टूडेंट्स, वो ये है कि आप जिस भी उस्ताद से ऑनलाइन होना चाहते हैं या जिस एकेडमी से आप ऑनलाइन होना चाहते हैं, आप उनसे ये गुजारिश करें कि मुझे वीडियो लेक्चर चाहिए रिकॉर्डेड। ठीक है जी, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग से मुराद ये है कि वो व्हाइट बोर्ड का यूज कर रहा है, जब आपको वो सवाल समझा रहा है, जब आपको कोई कॉन्सेप्ट दे रहा है तो व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा है। कभी भी वो जब बैठे हुए लेक्चर दे रहा है या वो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर आपने नहीं लेने। आपने वही रिकॉर्डेड लेक्चर लेने हैं जो व्हाइट बोर्ड की मदद से समझाए जा रहे हैं। एक बात याद रखना है, और रिकॉर्डेड लेक्चर लेना है, ऑनलाइन ना बैठे। ऑनलाइन का नुकसान ये होता है कि मुल्क के अंदर तो पहले कोई फैसिलिटी नहीं है, नेट तो यहाँ पे अल्लाह के सुपुर्द हुआ पड़ा है, एक चीज जो है वो समझा रहा है वो आप तक अच्छी तरह नहीं पहुंचती, इंटरप्शन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो याद रखिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स विद द हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड होने चाहिए। एक बात की याद रखनी। दूसरा, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे रहा है, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर दे रहा है और आपको व्हाइट बोर्ड से समझा रहा है, उनसे ये भी गुजारिश करें कि हमें जनाब शॉर्ट नोट्स भी इसके प्रोवाइड किया करें। शॉर्ट नोट से मुराद ये होता है कि एक सवाल है और उसकी माइंड मैपिंग की जाती है। ठीक है जी, मसलन हम आ जाते हैं जी, एक क्वेश्चन लेते हैं, पंजाब टेनेंसी एक्ट हम लेते हैं जो कि आपके रेवेन्यू एक्ट के अंदर है। अब उसमें एक टॉपिक हम लेते हैं इंट्रोडक्शन का, हमने एक लेक्चर भी इसके ऊपर दिया, वो भी जरा तफसीली से देख लीजिएगा। उस इंट्रोडक्शन को हम समराइज करते हैं, यानी ये एक्ट कब पास हुआ, इस एक्ट का नंबर क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें सेक्शन क्या है, इसमें चैप्टर्स क्या हैं। ये उनसे गुजारिश किया करें कि ये चीजें हमें दें। आप उन चीजों को सामने रखें और रिकॉर्डिंग लेक्चर को देखें। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो फिजिकल क्लास से भी जबरदस्त होगी और उसमें फायदा ये होता है कि आप उस लेक्चर को बार बार जो है वो सुन सकते हैं, अपना माइंड जो है वो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये चीजें आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए, यानी रिकॉर्डेड लेक्चर विद वीडियो व्हाइट बोर्ड के साथ, और उसका एक शॉर्ट व्यू आपको दिया जाए। ठीक है, ये इंतहाई इफेक्टिव तरीका है मेरी नजर में। अगर आपने किसी भी उस्ताद से नोट्स लेने, होता ये है कि आप जो है वो सिर्फ नोट्स की तरफ तो जो नोट्स दे दें, नोट्स दे दें, नोट्स दे दें, उसके अंदर जो गहराई होती है वो आपको पता नहीं होती। और याद रखिएगा, ये 16 ग्रेड की जबरदस्त जॉब है पाकिस्तान के अंदर, पेपर इसका इतना आसान नहीं होना। और रेवेन्यू लॉज जो हैं या जनरल नॉलेज है या अदर दैन है, ये इतनी आसान चीजें नहीं हैं। आपको जो है वो इनके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये दो चीजें मैंने सच्चाई बता दी है फिजिकल और ऑनलाइन क्लास की, कि ऑनलाइन हम किसे कहते हैं। ठीक है, हम उन लोगों को कह रहे हैं तहसीलदार की घर बैठे तैयारी कर ले, उन लोगों को कह रहे हैं जिनका हमने पहले भी जिक्र कर दिया है कि आपका दूर दराज एरियाज हैं, आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं ले सकते, ट्रांसपोर्ट के अखराजात हैं, या फीमेल हैं, या अदर देन आपका कोई प्रॉब्लम है, तो फिर आप जिस तरह हमने बताया है रिकॉर्डिंग लेक्चर लें, नोट्स लें और आराम से घर बैठ के तैयारी करें। आपकी तैयारी का जो लेवल होगा वो दूसरों से इंतहाई अच्छा होगा। ठीक है जी, ये लोग जो हैं वो घर बैठ के तैयारी करें जिनका दूर दराज एरिया बनता है। और अगर आपने फिजिकल में जाना है तो फिर देख लें आपका डिस्टेंस आपकी अकेडमी से कितना है, या आप कैसे उसको जो है वो करना चाहते हैं। लेकिन जो मैं जो है वो फीमेल्स जो हैं उनसे भी मुखातब हैं, या अदर दैन जो हमारे वो स्टूडेंट्स जो जॉब होल्डर हैं और वो थक जाते हैं जॉब करके, और 7-8 घंटे के बाद उनके पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो जाके अकेडमीज के अंदर पढ़ सकें, तो वो घर बैठ के आराम से इसको जो है वो तैयार कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग लेक्चर और सारा पेपर सामने रखें और अपनी अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। ये हम उनके लिए रिकमेंड कर रहे हैं कि वो घर बैठ के बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। और याद रखिएगा, बड़ी सच्ची और कड़वी बात ये हम आपको बताने लगे हैं कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो कुछ नहीं है इन अकेडमीज के अंदर। ठीक है, ये जस्ट एक ओवरऑल आपको रट्टा लगा देते हैं और कोई गहराई नहीं है, बहुत काम खराब है। दूसरे अल्फाज के अंदर बहुत काम खराब है। जो है वो एक टॉपिक जो है ना, वो मैं तो हैरान हूं कि
ये किस तरह कह देते हैं कि 1 महीने में तैयारी, ये सिविल जज की कह देते हैं कि 3 माह में तैयारी, 2 माह में तैयारी, आ जाएं ये कर लें। आप बिलीव करें इतने इतने बड़े सिलेबस हैं, इतनी इतनी ज्यादा गहराई है मामलात के अंदर, तो ये बच्चे बेचारों को तो ये पागल करके रख देते हैं। इतनी ज्यादा जनाब वो चीजें ले आते हैं सामने, तो बाद में पता चलता है कुछ जो है वो कॉन्सेप्ट ही नहीं बच्चे को है। तो इसलिए एक जो है वो स्पेसिफिक टाइम जो है वो आपको चाहिए होता है। उन अकेडमीज का रुख किया करें, उन उस्तादा का रुख किया करें, जितना मर्जी महंगा हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो चीजें लेके आए, उन उस्तादा की तरफ निकलें जो डियर स्टूडेंट्स आपको बड़ी गहराई से बातें बताते हैं। कम से कम तैयारी का जो म्यार है वो 1 साल का होना चाहिए। कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं वो यानी 1 साल में आपका सिलेबस कवर होना चाहिए। और फिर अगले जो देखें, अगले 6 माह या अगला 1 साल आप उसमें टेस्ट सिस्टम बेहतरीन अंदाज से दे सकते हैं। फिर आप अपनी जो है वो चीज़ों की तरफ कूदें, आगे बढ़ें। अब जो तहसीलदार है ये टाइम इंतहाई कम है आपके पास। अब आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है वो आपके टेस्ट सिस्टम की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, टेस्ट सिस्टम बेटर होगा तो आप बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। तो हमने जो है वो सच्ची बात ये है कि अवॉइड करें, चाहे एक उस्ताद से बैठ के कहीं पे पढ़ लें जो अच्छा पढ़ाने वाला हो। ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ होती है ना जी, हम लफ्ज यूज करते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट से बचा जाए, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ उस्तादा से बचा जाए। ठीक है, अच्छे उस्ताद को चाहे एक ही पकड़ ले, एक ही राहबर पकड़ लें और उसकी रहनुमाई में आगे बढ़े, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे आप। ये तलख हकीकत है जो हम बता रहे हैं, अकेडमी बता रही है कि भाई ऐसे मामला हैं। चूंकि हम नहीं वो स्टूडेंट लेते जो 1 माह 2 माह 4 माह 6 वाला आता है, निकले यहाँ से भी पूरी तरह आए ना, फिर पता चले, आपको भी पता चले हम क्या करवाते हैं, हमें भी पता चले कि आप हैं या नहीं है, करने के काबिल हैं या नहीं है। तो इसलिए तहसीलदार की जो तैयारी है बड़ा वाज़ेह तौर पे मैंने बता दिया है। कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर लें। आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन की तरफ आ जाएं, अगर आपकी इजी अप्रोच है फिजिकल तो उधर आ जाएं। हमारी जो अकेडमी है डियर स्टूडेंट्स वो 13 फैन रोड पे है, लाहौर हाई कोर्ट के पास ही है फैन रोड, और उसका नाम है 13 फैन रोड। वहाँ पे हमने अकेडमी अपनी शिफ्ट की हुई है। आप हमसे जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जो है वो आपको मौत दिया जाएगा, अच्छी आपकी गाइडेंस दी जाएगी, अच्छी आपको सहूलतें दी जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।